Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो आज हम वीडियो लेके आए हैं तो उससे हम डिस्कस करेंगे हमारे मोमेंटम एंड स्विंग जो एडवांटेज प्लान है उसके बारे में, क्योंकि हमने इस प्लान में एक बहुत ही नई फीचर यूनिक फीचर ऐड की है। तो जो कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए काफ़ी, जिससे उनका मतलब ट्रैकिंग, जो हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है उनको ट्रैक करना काफ़ी उनके लिए इजी हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि मोस्टली आप जितने भी आपने अगर एडवाइजरी सर्विसेज देखी हो तो उनके पास एक ट्रैक नहीं मिलता है कि जो जो रिकमेंडेशन पास्ट में दी गई हैं उनका क्या स्टेटस है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक गूगल शीट तैयार की जिसमें हमारी सारी रिकमेंडेशंस वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी और उनका स्टेटस भी आपको मिलता रहेगा। मतलब मैं आपको चलिए गूगल शीट के ऊपर ले जाता हूँ जो हमने बनाई है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी सितंबर मंथ की रिकमेंडेशंस है, तो उसमें क्या जैसे फॉर्मेट रहता है, ये जस्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल मतलब एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसमें कुछ कंपनीज के नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये इसमें जैसे टाइप हमारी किस टाइप की रिकमेंडेशन है, ब्रेकआउट है, रिटेस्ट रिवर्सल है, तो इस टाइप से कितने, जैसे 8 ईयर के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो इस टाइप से हम कुछ टाइटल जो रहता है हमारा तो वो इसमें आ जाएगा। मान लीजिए कुछ जो कंपनी जिस सेक्टर से है तो सेक्टर का नाम यहाँ पे हम यहाँ नाम आ जाएगा उस कंपनी का, और यहाँ पे कंपनी का नेम डाल देंगे, किस कंपनी का नेम क्या है और किस प्राइस पे हमने रेकमेंड किया है। तो ये डिटेल सारी अब यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है, और उसका बाइंग रेंज क्या है, तो किस रेंज तक वो बाय कर सकते हैं। तो उसमें हम कुछ थोड़ा सा नीचे का एक प्राइस जो हमें सपोर्ट और थोड़ी सी ऊपर का एक, ताकि कई बार हमें हम रेकमेंड करते हैं तो वो स्टॉक कई बार गैप अप ओपन होता है तो वो क्लाइंट मिस कर जाते हैं। तो हम एक कंफर्टेबल जोन की थोड़ा आप में भी अगर बाय करें तो देन आल्सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो एक रेंज हम डिफाइन कर देते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए हमने स्टॉप लॉस एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहता है जो बिल्कुल नजदीक का, और थोड़ा सा जो कुछ लोग जो इतना डीप स्टॉप लॉस लेना नहीं, छोटा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा, और उनका टाइम हॉरिजन मान लीजिए थोड़ा लंबा लेके चलते हैं। डेफिनेट इवन की जो ये टेक्निकल पीक होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो मतलब छोटा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते। वो एक बार बाय करते हैं वो पोजीशन तो वो में भी 3-6 महीने तक उसको नहीं बेचते हैं जल्दी, तो उनके लिए हम 2 स्टॉप लॉस दे देते हैं। तो ड्यूरेशन हमारा जैसे 1 से 3 मंथ का, और उसमें फिर हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 हमारे यहाँ पे वो फीड रहते हैं। और उसके बाद यहाँ तक तो ये सारी मैनुअल फीडिंग जो हमने रिकमेंडेशन दी है उसकी डिटेल आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो गूगल जो फाइनेंस है तो उससे ये बाकी सारा डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो जो जैसे यहाँ पे उसका स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो आपको यहाँ से मिलता रहेगा, अब करंट मार्केट प्राइस क्या है, और जैसे 52 वीक हाई क्या है, 52 लो क्या है, और वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई और लो से तो कितना हाई से डाउन है और लो से कितना अप है, ये भी हमने एक कॉलम एक हमारे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे कुछ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है कि जैसे जो स्टॉक अगर 20% से ज्यादा डाउन है तो वो आपको यहाँ पे रेड नजर आएगा, और जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 20% की रेंज में है, मान लीजिए लो से मतलब लो से 20% से कम ऊपर है तो वो यहाँ पे रेड नजर आएगा। थोड़ा सा ये आप जैसे देख यूज करें तो आपको समझ में आएगा। तो कितने दिन हो गए हैं मान लीजिए इस रिकमेंडेशन को, मान लीजिए 1 सितंबर को जो रिकमेंडेशन थी उसको जैसे 10 दिन हो गए, तो यहाँ पे 10 डेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आते रहेंगे। तो स्टॉक का प्रीवियस क्लोज क्या था, ओवरऑल रिटर्न अब तक कितनी यहाँ पे बनी है स्टॉक में, और आज स्टॉक की क्या गेन है, आज के दिन में टुडे गेन क्या है। तो ये सारा आपको स्टॉक की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और उसके बाद अगर कोई, अब इसमें जो मेन चीज क्या है, अब जो और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कई बार अपडेट नहीं मिलते हैं। तो क्लाइंट यहाँ से ही हमने सारा ऑटोमेट कर दिया है कि मान लीजिए टारगेट हिट हो गया है तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है कि सपोज करिए यहाँ पे देखिए क्लोज, अगर तो वो जो पोजीशन है क्लोज कर दी गई है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको क्लोज दिखाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया है कि मान लीजिए ये पोजीशन में हमें 11% का भी प्रॉफिट चल रहा है मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, और ये मैंने यहाँ पे 11% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज आ जाएगा, इसका नेक्स्ट और कोई अपडेट नहीं होगा। तो लेकिन ये यहाँ पे चेंज होता रहेगा
यहाँ पे और ये हमारा फिक्स हो जाएगा जितना प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। और यहाँ से और ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं डाला, पोजीशन ओपन है, तो फिर ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं, तो जैसे क्लोज्ड है, होल्ड है, मान लीजिए जो पोजीशन अभी होल्ड पे है, तो जहाँ पे ना तो जैसे वो अभी बाइंग रेंज में भी नहीं है, उससे भी बाहर है, और ना उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना टारगेट हुआ है, तो दैट इज होल्ड, तो वहां पे सिंपल होल्ड आ जाएगा। और अगर कोई स्टॉक जो है बाइंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे जब हमने जो बाइंग रेंज दी है, अगर उस रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे अभी यहाँ से हम एक चीज चेक कर लेंगे, जैसे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 620 है, तो मान लीजिए ये रेकमेंडेड प्राइस था 632, और ये हमने बाइंग रेंज दी थी 5989 से 690 तक की। तो यहाँ से आप इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये बाइंग रेंज में आपको दिखा देगा, विद इन बाइंग रेंज। तो इस तरह से आपको ये अपडेट मिलेंगे। तो उसके बाद अगर कोई स्टॉक जिसमें आपको जस्ट मिनट, मान लीजिए कहीं पे अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने बहुत कम फीड की है, तो अदरवाइज इसमें क्या रहता है ऑप्शंस में कि जहां पे मान लीजिए आपका हमारा जो टारगेट, दोनों टारगेट हिट हो गए, जैसे दो टारगेट दिए हमने, तो वहां पे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा कि बुक पार्शियल, बुक प्रॉफिट और एंड होल्ड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं। और जहां पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहां पे आपको एग्जिट का आपको यहाँ पे नजर दिखाई देगा मैसेज, यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ आ जाएगा, एग्जिट। तो जैसे मैं आपको पुरानी हमारी शीट दिखा देता हूँ, तो जैसे वहां पे डाटा ज्यादा है, तो यहाँ पे हम कोई भी कंपनी का नाम शेयर नहीं करें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर कहीं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट नजर आएंगे, जैसे एग्जिट, होल्ड, रिड्यूस। फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको वहां पे रिड्यूस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कहाँ पे एग्जिट हुआ है। तो ये सारा आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जो हमारी जो रेकमेंडेशन है आपके पोर्टफोलियो में, देखिए हमने जो रेकमेंड किया वो जरूरी नहीं कि सारी आपके पोर्टफोलियो में, तो हमने जो आपको चेक करना है कि मेरी जो रेकमेंडेशन है उसका क्या टारगेट स्टॉप लॉस क्या था, तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ पे फाइंड कर। तो फाइंड करेंगे जो भी कंपनी का नाम आप यहाँ पे फाइंड करके, तो आपको उसका स्टेटस यहाँ से मिल जाएगा कि उसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या था। बिकॉज कि जो जो भी एडवाइजर, जो रिसर्च एनालिस्ट एडवाइस करते हैं, हम उनका स्टॉप लॉस या टारगेट उनको हम कहीं नोट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो दैट उस चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने यहाँ पे गूगल शीट बना दी, और इसकी जो एक्सेस है हमने सभी क्लाइंट्स को दे दी। तो ये हमारा एक ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे, स्टेटस क्लोज और ओपन होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई पोजीशन हमने प्रॉफिट में क्लोज किया तो यहाँ पे विन आ जाएगा। अगर हमने लॉस में क्लोज किया, जैसे मैंने यहाँ पे ये पोजीशन एक दिखा दी कि मैंने -5% में क्लोज कर दी, तो यहाँ पे क्लोज आ गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लूज आ जाएगा, और यहाँ पे विन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर वो पॉजिटिव क्लोज हुई। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको उस स्टॉक का चार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का। तो इसको भी आप ओपन करके वो चार्ट देख सकते हैं कि स्टॉक का क्या इस टाइम पे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, और जिस टाइम रेकमेंड किया था कहीं वहां से क्या अभी ट्रेंड कैसा लग रहा है। आप अगर आप खुद थोड़ा बहुत जानते हैं टेक्निकल, तो वो चार्ट देख के आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है। तो ये हमने अभी तक एक कुछ फीचर्स ऐड किए हैं गूगल शीट में, और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ और मूविंग एवरेजेस और कुछ भी जितने भी हम फीचर्स यहाँ पे जो टेक्निकल और हेल्प कर सके हमें ट्रैक करने में, तो और डिसीजन मेकिंग हमारी आसान हो सके। तो दैट वी विल ट्राई इन द कमिंग डेज, और इसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये हमारा था आज का कि थोड़ा अपडेट हमारी जो एडवाइजरी, जो मोमेंटम और स्विंग ट्रेड में रहती है, और इसमें हमारी डेली जैसे 1 से 2 मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी रिकमेंडेशंस रहती हैं, तो जिसमें हम क्लाइंट्स को जैसे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस और टारगेट देते हैं। और अगर आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब टू अवर दिस मोमेंटम एंड स्विंग एडवांटेज प्लान, तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो होप कि ये फीचर के बाद
जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमारी जो एडवाइजरी को ट्रैक करना और इजी होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, ट्रैकिंग जो अगर अवेलेबल हो तो डेफिनेटली हमारा जो एक कोशिश रहती है कि कैसे हम वैल्यू एडिशन करते रहें हमारी सर्विसेज में। तो आपकी जो सपोर्ट रहती है तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।